हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम संस्कृत में अष्टम पाठ ग्राम्य जीवन का अनुवाद पढ़ेंगे। ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित भवति, ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में प्राय लोग स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनं न भवति, वस्तुतः ग्रामः वन नगरों मध्ये सन्ति। गांव में प्राय लोग स्वस्थ होते हैं। वनों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता जैसा कि गांव वन और नगर के बीच में होता है। ग्रामीण प्राय कृषि वाला भवन्ति, गांव के लोग प्राय किसान होते हैं। ते च प्रातः काला सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, क्षेत्राणि परतः वारिणा पूर्णा कुल्या भवन्ति। वे सुबह से शाम तक खेतों में कार्य करते हैं और खेतों के चारों ओर जल से पूर्ण नालियां होती हैं। किसका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति, तन्तः बीजानि पवन्ति च। किसान खेतों को हल से जो जोतते हैं, नालियों के जल से उन्हें सींचते हैं और वहां फिर क्या करते हैं, बीज बोते हैं। ग्रामान परतः शस्य श्यामला धरित्री रास्ते, परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्याधिकम उत्पादयन्ति। वैज्ञानिकों प्रकाराणाम साहेन इदानी कृषि व्यवसाय लाभप्रदः संजातः। गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी भूमि सुशोभित होती है। परिश्रमशील ग्रामीण जो होते हैं धन्य धान्य आदि उत्पन्न करते हैं। आजकल वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि का व्यवसाय जो है वो क्या हो गया है, लाभप्रद हो गया। संजात मतलब हो गया है, तो कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदय प्रसन्नः भवति, वृक्षा निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। ग्रामे शुकः हंसः मयूरः कुकुलादयः पक्षिणः कूजन्ति, हरिणः गो महिषः मेषादयः पशवः च चरन्ति। ग्रामेषु मनोरञ्जनम् अल्पव्यवसाध्यं भवति, दूरदर्शिता बालकाः क्रीडन् कुर्वन्ति। जीवनरक्षार्थम् अत्यन्तोपयोगानि वायुजलादीनि ग्रामेषु प्रचुराणि यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। मतलब कि गांव के जो राहगीर और जुगालों की जो गीतों से हृदय क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मतलब जब ग्वाले वनों में जाकर गाय भैंस को जब चराते हैं तो बांसुरी से गीत गाते हुए वन के चारों ओर गायों को चराते हैं। उसके बाद बताया है कि गांव के जो राहगीर हैं ग्वालों की गीतों से अपने मन को प्रसन्न करते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है। वृक्ष जो है निस्वार्थ भाव से फल और छाया प्रदान करते हैं। गांव में तोते, हंस, मयूर, कोयल आदि पक्षी जो है किलोल करते हैं, कूजते हैं। हिरण, गाय, भैंस, बकरे आदि पशु चरते हैं। गांव में मनोरंजन थोड़े से खर्चे में ही सिद्ध हो जाता है। धूल से सने बालक खेलते रहते हैं। जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु, जल आदि गांव में इन्हें बहुत सी अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और जैसे कि नगरों में नहीं होता वैसे गांव का जीवन होता है। ग्राम्य जीवन सदाचार संपन्न धार्मिक च भवति, ग्रामासना मनाशी निर्मलानि भवन्ति, तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विविध शिक्षालय चिकित्सालयानां सौविध्यं नासीत् यद्यास्ति, तथापि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्यजीवनम् इतोपि सुखकरं च भविष्यति। तदर्थ ग्राम निवासिभिः सुगमं प्रतिदिनं विदेह। गांव का जीवन जो होता है सदाचार से संपन्न और धार्मिक होता है। गांव में रहने वाले जो लोग रहते हैं वो उनका मन जो रहता है स्वच्छ और निर्मल रहता है। वो निश्चल निष्कपट होते हैं। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काल में उस प्रकार के विद्यालय और अस्पतालों की सुविधा नहीं थी जैसे आज है। फिर भी आज गांव में सफल साधन जीवन उपलब्ध हो गए हैं। तो ग्राम में जीवन इससे अधिक सरल और सुखमय हो जाएगा अगर मान लो सरकार और प्रयत्न करेगी इसके लिए। तो इसलिए गांव वालों को मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। सरकार से बात करना चाहिए कि हमारे गांव में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं उस सुविधाओं को उपलब्ध कराएं ताकि गांव का जीवन और सुखमय हो सके।